नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अच्छे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फूड प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। एग या अंडा। यह एक नेचुरली पाए जाने वाला बहुत ही अच्छा फूड है जिसे आज की भाषा में हम सुपर फूड कह सकते हैं। सुपर फूड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, पदार्थ हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं और ये बहुत ही पावर पैक्ड नेचुरली पाया जाने वाला एक फूड है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इतनी कम मात्रा में कंसंट्रेटेड रूप में कहीं भी पाया जाना संभव नहीं है। सो इसे हम इस प्लैनेट का एक बेस्ट फूड मान सकते हैं। आइए जानते हैं हम इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यदि जो एजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत ही वरदान है ये फूड। सो अंडे के बारे में जानते हैं कि अंडा कैसे इतना स्वास्थ्यवर्धक है, इतना न्यूट्रिशियस है, इतना फ़ायदेमंद है, इतना सुपर फूड है। इसके अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसमें लगभग 25 से 40% तक के आपके डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें, जिसमें से विटामिन डी, फोलिक एसिड, विटामिन B12, सेलेनियम और फास्फोरस, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। सो आपको अलग अलग बहुत सारे फूड को इंजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप केवल और केवल एग से ही अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। जितना इसका वजन होता है उसके आधार पर यदि हम इसका कैलोरी भी कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही कैलोरी सेफ न्यूट्रिएंट है। और इसके अंतर्गत पाया जाने वाला जो प्रोटीन है जो लगभग 6 ग्राम होता है, और हेल्दी फैट जो होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली गुड। इसके अंतर्गत पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। क्यों हाई क्वालिटी होता है? क्योंकि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के लिए जो हेल्दी होते हैं वो सारे के सारे इसमें लगभग संतुलित मात्रा में बहुत अच्छे रूप में अंडे के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल, काफ़ी लोग डरते हैं कि इसका जो योक कंटेंट है वो नहीं खाना चाहिए, केवल वाइट खाना चाहिए। हम मिथ के बारे में आगे जानेंगे इसमें, लेकिन फिलहाल इसके अंतर्गत पाया जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, दे आर वेरी गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, दे आर रियली गुड, और ये आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सो इस कोलेस्ट्रॉल को खाना कहीं से भी नुकसानदेह नहीं होता है, और आप यदि इसको इंजेस्ट करते हैं तो आपके गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बशर्ते यदि आप ट्रांस फैट या पॉली अनसेचुरेटेड फैट अर्थात फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, या दूसरी चीज़ें अर्थात यदि आप अंडे का सही उपयोग करते हैं और आपके बाकी के डाइट को बैलेंस रखते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अंडे के कारण कभी नहीं होती है। फिर हम आते हैं कि इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मोस्टली फिश में पाया जाता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेते हैं उनके लिए अंडा नॉन वेजिटेरियन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। वेजिटेरियन होना एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, जो कि ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है ओमेगा 3, जो मोस्टली फिशेस में पाया जाता है, और ये हार्ट और ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें पाया जाने वाला, जैसा कि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हाई होता है, लेकिन ये बॉडी को एडवर्सली अर्थात इसे किसी भी प्रकार से खाने से आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। यदि हम एग्स को रेगुलरली अपने डाइट में उपयोग करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होता है कि आप इससे वेट लॉस भी कर सकते हैं और वेट गेन भी कर सकते हैं। आते हैं हम, आज की पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली वेट लॉस की तरफ जाती है। तो इसके अंतर्गत पाया जाने वाला प्रोटीन यदि आप रेगुलरली लेते हैं तो आपको फीलिंग होती है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट हमेशा रिच होता है और ये आपको फुलनेस प्रोवाइड करता है। खाना खाने के बाद या इसका सेवन करने के बाद आपका पेट काफ़ी भरा हुआ लगता है, तो आप ब्रेकफास्ट में यदि एग का उपयोग करते हैं, बॉयल्ड एग का उपयोग करते हैं, तो आप काफ़ी फुल रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आपका सेटाइटी कंप्लीट होता है, और इसके कारण से आप बाद में कम मात्रा में
भोजन करते हैं, इवन इसका इफेक्ट 24 to 48 आवर्स तक रहता है। इसलिए वेट लॉस में इसको अपने हिसाब से, अपने डाइट के हिसाब से या अपने डाइटरी काउंसलर के थ्रू आप उपयोग करके अपने वजन को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो कोलिन होता है, जो एक बेस्ट डाइटरी सोर्स है, यह कोलिन ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यह प्रेगनेंसी के समय ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चों के बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रेगनेंसी के समय कोलिन का जो इम्पोर्टेंस है, यदि प्रेगनेंसी के समय रेगुलरली एग का सेवन किया जाता है तो आपके बच्चे के हेल्थ के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर आते हैं इसके अंतर्गत ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके आँखों की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे जैंथीन या फिर ल्यूटीन। ये आँखों की रोशनी को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। स्पेसिफिकली आपके कैटरैक्ट और रेटिना में पाए जाने वाले कुछ बीमारी प्रोड्यूस करने वाले चीज़ों को ये रोकते हैं, उसका क्षरण करते हैं, अर्थात मैकुलर डिजनरेशन और कैटरैक्ट होने की समस्या इसको लेने से कम हो जाती है। एग जो है एक नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टर है। इसका रेगुलर इनटेक आपके एजिंग प्रोसेस को कम करता है। यदि आप रेगुलरली लेते हैं, क्योंकि एजिंग प्रोसेस में प्रोटीन डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा रोल है और यह बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो कुल मिला के प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स ही आपके हेल्थ और एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और यदि आप इन सब से बहुत संपूर्ण रूप से संतृप्त रहती है आपके शरीर, तो आपके शरीर में होने वाला डिग्रेडेशन, एजिंग प्रोसेस या डिजेनरेशन काफ़ी स्लो हो जाता है और आप काफ़ी हेल्दी रहते हैं। काफ़ी लोग डरते हैं कि चूंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है तो हार्ट के प्रॉब्लम वालों को या फिर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम वालों को या डायबिटीज़ के प्रॉब्लम वालों को इसे नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसीलिए डायरेक्टली इसमें कोई लॉस नहीं होता है। डायबिटीज़ के लिए भी इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट किए गए हैं, लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में अंडे का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिसर्च से यह प्रूफ हो चुका है कि यदि आप रेगुलरली 1 से 2 अंडा भी खाते हैं, अर्थात सप्ताह में 6 या 7 अंडा या इवन 12 अंडे पर डे, आप 2 अंडे का भी उपयोग यदि करते हैं तो आपके डायबिटीज़ में कोई नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट यह प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण यदि आप इसमें अंडे का उपयोग करते हैं और अपने रिफाइंड ग्रेन सीरियल्स का उपयोग कम करते हैं तो डायबिटीज़ में इसका ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि डायबिटीज़ में इजीली डाइजेस्टेबल फूड आप जितना लेते हैं वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। इसलिए यदि कॉम्प्लेक्स फूड जैसे प्रोटीन है या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें हम सेलुलोज को कहते हैं, हरी सब्जियां होती है, फ्रूट्स यदि आप लेते हैं तो डायबिटीज़ इससे बेनिफिशियल इफेक्ट आता है डायबिटीज़ में। तो इसी प्रकार से यदि अंडे का उपयोग यदि आप रेगुलर करते हैं तो कोई भी अंडे का वाइट भी या येलो भी आपके डायबिटीज़ को हेल्प करने की कोशिश करता है। तो आइडियली आप होल एग बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के ले सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में जब भी आप इसका उपयोग करें तो आपका डाइटरी पैटर्न, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर पूछना चाहिए। लेकिन स्पेशलिस्ट यदि आपको अंडे खाने से मना करता है तो वो गलत है और आप 2 अंडे का सेवन डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम डायबिटीज़ के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि एग का उपयोग हमें कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एग आप बेटर कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट में ले लें, खाने के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिलेइंग प्रोसेस, जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो होता है। इसीलिए आप जब भी एग का उपयोग करते हैं तो आपका स्टमक फुल होता है। अंडे के साथ बहुत सारी जुड़ी हुई मिथ्स भी हैं जिसे हम समझ लेना चाहते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। जैसे कि हमने अभी सुना कि यह कोलेस्ट्रॉल रिच होता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। बहुत सारे लोग इस बारे में डरते हैं, कंफ्यूज हैं या मिथ पैदा है और ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसमें पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल जो फैट है, दे आर इक्विवेलेंट टू हाई डेंसिटी HDL कोलेस्ट्रॉल, दे आर वेरी गुड लिपिड्स और आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए हार्ट डिजीज़ वालों के लिए यह बेटर होता है। लेकिन यदि आपकी टोटल कैलोरी और दूसरे रिसोर्सेज से ली जाने वाली फ़ैट की मात्रा, पॉली अनसेचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट जिसे हम कहते हैं, इसको यदि आप कम से कम करेंगे तो अंडा लेने में आपको कोई नुकसान नहीं है। तो अंडा डायरेक्टली सिंगली आपके हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद होता है। दूसरा है
कि कई लोग कहते हैं कि अंडे का योक नहीं खाना चाहिए, केवल वाइट खाना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप न्यूट्रिशनली अंडे को देखें तो अंडे का वाइट केवल प्रोटीन का बना होता है और उसमें भी प्रोटीन की मात्रा लगभग अंडे की आधी होती है। जो येलो हिस्सा होता है उसमें पूरी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ओमेगा 3, कोलिन, सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो जिन्हें केवल प्रोटीन की ज़रूरत है वो केवल एग वाइट ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग का येलो हिस्सा है, योक जो है, वो नुकसानदेह होता है। बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जो लोग एग का योक खाली उपयोग नहीं करते हैं और केवल वाइट उपयोग करते हैं, वो अंडे के बाकी फ़ायदों से वंचित रह जाते हैं। इसकी जो बाकी फ़ायदे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स के और मल्टी मिनरल्स के, दे आर वेरी गुड अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ साथ इसे लेने में कोई नुकसान नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि यदि एग वाइट केवल 5-6 लेते हैं, 5-6 अंडों का लेते हैं, तो उसकी जगह आप 2 या 2 से 3 अंडा होल एग के रूप में ले सकते हैं। और पर डे रिकमेंडेशन 3 अंडे तक पर डे एक हेल्दी इंसान यदि 3 अंडे का उपयोग करता है, दे आर रियली गुड। तो आप 2 से 3 अंडे का उपयोग यदि आप करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए, रेगुलर रूटीन में हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कुछ लोगों को ये मिथक होता है कि इन अंडों को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रेगनेंसी के समय कोलिन की ज़रूरत होती है डेवलपिंग बेबी के लिए, उसके ब्रेन के लिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कोई नुकसान होता है, बल्कि ये फ़ायदेमंद होता है। साथ ही प्रेगनेंसी के समय लेने से कुछ एलर्जीज़ डेवलप होती है, ऐसा मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में कहा जाता है। ऐसा कोई भी प्रूवन नहीं है रिसर्च, जबकि अंडे के प्रोटीन से बहुत कुछ एलर्जी होती है। कोई एलर्जी नहीं होती, आप रेगुलरली इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथक आता है कि छोटे बच्चों में जब वीनिंग स्टार्ट कराई जाती है 6 महीने के बाद, तो 6 महीने से 12 महीने तक बच्चों को अंडे या प्रोटीन के रूप में नहीं देना चाहिए। यह नहीं है, अच्छा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि उस समय माँ का दूध बंद कर दिया जाता है, तो माँ के शरीर से मिलने वाला प्रोटीन आपको रिप्लेस करना होता है। तो आपके पास दूसरा रिच सोर्स होता है एनिमल मिल्क या फिर अंडा। और 6 महीने या 12 महीने में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों चीज़ें सेम है। 12 महीने के बाद भी वो एलर्जी यदि उसे डेवलप होनी तो हो जाएगी, जो कि इनहेरेंट होती है, जिसकी संभावना बहुत कम होती है। बल्कि 6 महीने में शुरू करने से उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है और बच्चे का हेल्थ काफ़ी बेहतर रहता है। सो एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कैलोरी और प्रोटीन की होती है बच्चे की अच्छे से हो सकती है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक अगला मिथ होता है कि डायबिटीज़ में अंडा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, रिसर्चेस प्रूव कर चुके हैं कि इससे कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं बढ़ता है, और बल्कि यह एक हेल्दी बैलेंस डाइट का हिस्सा है। डायबिटिक्स भी इसे बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। 1 से 2 अंडा रेगुलरली उपयोग करने में डायबिटिक्स को कोई नुकसान नहीं है, प्रोवाइडेड आप डायबिटीज़ के मरीज होने के साथ आपको अपनी कैलोरी का कैलकुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किड्स को या ओल्डर एज ग्रुप को अंडा नहीं खाना चाहिए, वो भारी पड़ता है। बिल्कुल अपोजिट है इसका कंसेप्ट। जो किड्स और ओल्डर एज ग्रुप 60 प्लस के लोग, यदि आप, या 6 साल से कम के बच्चे, या जिसे हम किड्स कहते हैं, यदि ये रेगुलरली एग का उपयोग करते हैं तो इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होती है, 11 से अधिक मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और यह न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए दोनों बच्चों में और बुजुर्गों में, दोनों में बहुत ही अच्छा होता है। सो रोज अंडे खाना क्या गलत है या हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उल्टी कहानी है। रोज के रोज अंडा खाना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप बाकी की जो दूसरी चीज़ें हैं, जिसमें से फिश, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, इनकी मात्रा को कम कर सकते हैं, और बल्कि इनके साथ मिक्स करके आप अपने बॉडी के प्रोटीन, वाइटामिन्स और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में जो मिनरल्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो 1 से 2 अंडा मिनिमम एवरेज में यदि आप खाते हैं रेगुलरली, तो आप बहुत हेल्दी रहते हैं, प्रोवाइडेड आपकी बाकी डाइट बैलेंस हो और आप रेगुलरली एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करें, आपकी कैलोरी को कंट्रोल रखें, और अंडे को जो लोग अंडा खा सकते हैं, दोज हु आर वेजिटेरियन वो भी खा सकते हैं, दोज हु आर एजिटेरियन डेफिनेटली दे एंजॉय, और नॉन वेजिटेरियन तो खाते ही हैं। तो एजिटेरियन होना बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी है, और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। तो अंडा एक
सुपर नेचुरल फूड है, एक सुपर फूड है। इसका उपयोग करें और अपने हेल्थ को बनाए रखें, अपने एजिंग प्रोसेस को कम करें, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएं, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बनाता है, आपके टेक्सचर को मेंटेन करता है, आपके बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है आपके शरीर में, और प्रोटीन के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स ईजिली अवेलेबल है आपके पास, वो है अंडे के रूप में। सो संडे हो या मंडे, पहले हमने भी सुना है एक एडवर्टीजमेंट आता था, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये बिल्कुल अच्छा है। जैसा हम बोलते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वैसे ही यदि आप 1 से 2 अंडा भी खाते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी होता है, आपका शरीर हेल्दी होता है। सो अंडा खाते रहिए, अंडे को एंजॉय करते हैं।